Today we are going to start new topic of P block elements. We have completed group number 15, we have completed group number 16, and now today we are going to study group number 17. We are going to study group number 17. So look here, very good. Which group we are going to study? Group number 17. Very good. Group 17 elements. क्या पढ़ना है? Group 17 elements. Very good. ग्रुप 17 एलिमेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए, ये पी ब्लॉक के टॉपिक्स चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ग्रुप नंबर 15 को पढ़ा है, उसके बाद ग्रुप नंबर 16 को पढ़ा है। अब क्या पढ़ रहे हैं? ग्रुप नंबर 17। क्या पढ़ रहे हैं? ग्रुप नंबर 17। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स है, बताइए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और एस्टाटाइन और टेनेसाइन। कौन? टेनेसाइन। वेरी गुड। कौन कौन से एलिमेंट्स? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और टेनेसाइन। एक बार और। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और टेनेसाइन। एक बार और। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और टेनेसाइन। इनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए आपको। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। वेरी गुड। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 52, 54, 53। वेरी गुड। एस्टाटाइन का 5 और टेनेसाइन का 117। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर्स थे उनमें एक एक ऐड कर दिया, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, एस्टाटाइन का एटॉमिक नंबर 85 और टेनेसाइन का एटॉमिक नंबर 117। वेरी गुड। ये फ्लो F किसका सिंबल है आप जानते हैं? और किसका है? फ्लोरीन की स्पेलिंग ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ करते हैं। बोलो क्या है फ्लोरीन की स्पेलिंग? FLUORINE। एक बार और। FLUORINE फ्लोरीन। फिर उसके बाद क्या है? क्लोरीन। उसके बाद क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या है? ब्रोमीन। वेरी गुड। ब्रोमीन के बाद क्या है? आयोडीन। वेरी गुड। आयोडीन के बाद क्या है? एस्टाटाइन। वेरी गुड। और उसके एस्टाटाइन के बाद क्या है? क्या है? टेनेसाइन। क्या है? टेनेसाइन। वेरी गुड। ध्यान से देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, टेनेसाइन। एक बार और। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, टेनेसाइन। एटॉमिक नंबर्स क्या क्या है? 9, 17, 35, 53, 85, 117। Once again 9, 17, 35, 53, 85, 117। याद रखना ग्रुप नंबर 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए क्या बात की जा रही है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। से अगेन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। से अगेन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5। वेरी गुड। क्या है? NS2 NP5। तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP5। क्या है? NS2 NP5। कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं आज हम यहाँ पर? ग्रुप नंबर 17। कौन कौन से एलिमेंट्स है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, टेनेसाइन। एटॉमिक नंबर्स क्या क्या है?
53 85 117। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्या है? NS2NP5। फिर वेरी गुड, याद रखना है आप लोगों ने ग्रुप नंबर 17, इसको ग्रुप नंबर 17 को क्या कहा जाता है? हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली? हैलोजन फैमिली। अरे ग्रुप नंबर 17 को क्या कहा जाता है? हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली? हैलोजन फैमिली। ये जितने इसमें एलिमेंट्स है ये सारे के सारे क्या है? हैलोजन्स है। क्या है? हैलोजन्स। और आप जानते हैं हेलो का मतलब क्या होता और जेन का मतलब क्या होता? वेरी गुड, सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। क्या है ये? सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। क्या है? सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। अरे क्या है? सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। याद रखना, जैसे हमने ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से एलिमेंट्स पढ़े थे? बोलिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम और लिबर्मोनियम। जिस तरह लिबर्मोनियम की हाफ लाइफ वेरी शॉर्ट थी, उसी तरह टेनेसाइन की हाफ लाइफ कैसी है? वेरी शॉर्ट। अरे कैसी है? वेरी शॉर्ट। मिली सेकेंड्स। कितने सेकेंड्स? मिली सेकेंड्स, जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो याद रखना टेनेसाइन की हाफ लाइफ कैसी है? वेरी शॉर्ट। तो इसलिए आगे चलकर हम टेनेसाइन पे बात नहीं करते, टेनेसाइन की केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, सिर्फ किसकी पढ़ना है और कहां तक पढ़ना है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडाइन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP5। ग्रुप नंबर 17 को और क्या कहा जाता है? हैलोजन फैमिली। हैलोजन का मतलब सॉल्ट। हैलोजन का मतलब सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। वेरी गुड, ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब क्या देखना है उसका? अरे क्या देखना है? क्या देखना है? वेरी गुड, ध्यान से देखना। सबसे पहले किसका ऑकरेंस देखेंगे आप? अरे किसका देखेंगे? क्लोरीन का। वेरी गुड। फ्लोरीन के बारे में आपको ये याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन। पहला कौन है? क्लोरीन, दूसरा तीसरा। अभी हम क्या देख रहे हैं? ऑकरेंस। क्या देख रहे हैं? ऑकरेंस। किसका ऑकरेंस? क्लोरीन। किसका ऑकरेंस? क्लोरीन का। तो याद रखना, देखना ही देखना है। क्या बात कही जा रही है फ्लोरीन के बारे में? प्रेजेंट मेनली इन इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। फ्लोरीन का ऑकरेंस अगर देखना है तो किसके तरफ देखना पड़ेगा? व्हाइट बोर्ड के तरफ बाबू, लिखने की जरूरत नहीं। फ्लोरीन कहाँ पाया जाता है? मेनली किसके अंदर? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। किसके अंदर? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। अरे किसके अंदर? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। फ्लोरीन का ऑकरेंस कहाँ है? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। बढ़िया हमारे साथ। प्रेजेंट मेनली इन इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। बोलिए। प्रेजेंट मेनली इन इनसॉल्युबल। एक बार और। प्रेजेंट मेनली इन इनसॉल्युबल। वंस मोर। प्रेजेंट मेनली इन इनसॉल्युबल। वेरी गुड। आप जानते हैं एक रहता सॉल्युबल, एक रहता इनसॉल्युबल। सॉल्युबल बोले तो डिसॉल्व हो जाने वाला, डिसोसिएट हो जाने वाला, और इनसॉल्युबल बोले तो जो डिसोसिएट नहीं हो रहा, जो डिसॉल्व नहीं हो रहा। तो ये फ्लोरीन किस फॉर्म में मिल रहे हैं? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स के फॉर्म में। तो सबसे पहला आपको इनसॉल्युबल फ्लोराइड याद रखना है। क्या है? देखिए, फ्लोरोस्पर। क्या है? फ्लोरोस्पर। अरे क्या है? फ्लोरोस्पर, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CaF2। क्या है? CaF2। क्या है? CaF2। क्या है ये? फ्लोरोस्पर। क्या है? फ्लोरोस्पर। क्या है ये? इनसॉल्युबल
इनसॉल्युबल फ्लोराइड है। क्या है? इनसॉल्युबल फ्लोराइड है। क्या है? इनसॉल्युबल फ्लोराइड। कौन? फ्लोरास्पर। मॉलिक्यूलर फार्मूला CaF2। 3 बार बोलना पड़ता। फ्लोरास्पर CaF2 बोलो। फ्लोरास्पर CaF2। एक बार और। फ्लोरास्पर CaF2। एक बार और। फ्लोरास्पर CaF2। वेरी गुड। पहला ये याद रखें आप। दूसरा इनसॉल्युबल सॉल्वेंट याद रखिए। वेरी गुड। बोलो क्या है ये? क्रायोलाइट। क्या है? क्रायोलाइट। अरे क्या है? क्रायोलाइट। वेरी गुड। मॉलिक्यूलर फार्मूला Na3AlF6। बोलो क्या है? Na3AlF6। बोलो Na3AlF6। एक बार और बोलो Na3AlF6। ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? क्रायोलाइट का। किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? क्रायोलाइट का। फ्लोरास्पर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CaF2। क्रायोलाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? Na3AlF6। बोलो क्रायोलाइट का Na3AlF6। एक बार और बोलो Na3AlF6। वेरी गुड। तीसरा याद रखना, देखना है, सुनना, इस लेके जाना था। फ्लोराएपेटाइट। क्या है? फ्लोराएपेटाइट। क्या है? फ्लोराएपेटाइट। अरे क्या है? फ्लोराएपेटाइट। देखना क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला? 3Ca3 PO4/2। अरे PO4/2 डॉट CaF2 डॉट CaF2। ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? फ्लोराएपेटाइट का। किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है? फ्लोराएपेटाइट। तो कितने इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स आपको याद रखना है? 3। कौन कौन से? फ्लोरास्पर, क्रायोलाइट और फ्लोराएपेटाइट। कौन कौन से? फ्लोरास्पर, क्रायोलाइट, फ्लोराएपेटाइट। तो चलिए बताइए फ्लोरास्पर का मॉलिक्यूलर फार्मूला CaF2। फ्लोरास्पर का मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्लोरास्पर का मॉलिक्यूलर फार्मूला CaF2। वेरी गुड। क्रायोलाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला Na3AlF6। क्रायोलाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला Na3AlF6। क्रायोलाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला Na3AlF6। फ्लोराएपेटाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला 3Ca3PO4/2.CaF2। क्या है? 3Ca3PO4/2.CaF2। एक बार और 3Ca3PO4/2.CaF2। ध्यान से देखिए, पढ़िए उसे। वेरी गुड। ऑकरेंस में फ्लोरीन के बारे में सबसे पहले आपको ये बताया गया कि ये ज्यादातर काय के अंदर प्रेजेंट है? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में। किसमें प्रेजेंट है? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में। इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स कितनी याद रखना है आप लोगों को? 3। कौन कौन से? फ्लोरास्पर, क्रायोलाइट और फ्लोराएपेटाइट। तो फ्लोरास्पर का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना है CaF2। क्रायोलाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना है Na3AlF6। फिर फ्लोराएपेटाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद रखना है 3Ca3PO4/2.CaF2। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट इसका ये याद रखना है, short quantities are present in soil। बोलो किसके अंदर प्रेजेंट है शॉर्ट क्वांटिटी में? सॉइल, रिवर वाटर प्लांट्स। अरे कौन से प्लांट्स में? रिवर वाटर प्लांट्स में। बोलो किसके अंदर? रिवर वाटर प्लांट्स में। शॉर्ट क्वांटिटीज कहां कहां प्रेजेंट है? सॉइल में, रिवर वाटर प्लांट्स में, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स। अरे किसके दांत और हड्डियों में? वेरी गुड। तो देखना दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये जो फ्लोरीन है ये शॉर्ट क्वांटिटीज में किस किस के अंदर प्रेजेंट है? सॉइल, रिवर वाटर प्लांट्स, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स।
बताइए सॉल्ट क्वांटिटीज में फ्लोरीन कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर वाटर, प्लांट्स, बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स. So today we have discussed about group number 17. Group number 17 elements contain how many elements? How many elements? 6 elements. That 6 elements are fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene, calcine. Their atomic numbers are 9, 17, 35, 53, 85, 117. Their general electronic configuration is Na255. Group number 17 is also known as halogen family, and halogen means salt producer. Salt producer. Occurrence of fluorine, you have studied that fluorine is present mainly in insoluble fluorides. There are how many insoluble fluorides? You have to remember 3. First is fluorospar, second rhyolite or fluorapatite. The first fluorospar molecular formula is CaO2. The rhyolite's molecular formula is NaCl. Fluorapatite molecular formula is 3CA3PO4 and in short quantities they are present in soil, river water, plants, bones and teeth of animals. Write it down. चलिए देखिए इधर. अरे फ्लोरीन देख लिए ना आपने? क्या देखे अभी? फ्लोरीन. वेरी गुड. अब इधर देखना. नहीं, ध्यान से देखिए बाबू. इधर क्लोरीन के बाद याद रखना नहीं ना, क्लोरीन थोड़ी ना. सी वाटर. क्या याद रखना है? सी वाटर. क्या याद रखना है? सी वाटर. अरे क्या याद रखना है? सी वाटर. तो ध्यान से सुनना, देखना, पढ़ना, लेके जाना करको. कंटेन्स क्लोराइड्स. अरे क्या कंटेन करता है? क्लोराइड्स. अकल है? वेरी गुड है. क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स. अरे क्या कंटेन करता है? क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स. अरे क्या कंटेन करता है? क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स. किसके अंदर? इन. अरे इन नहीं. contains chlorides, bromides and iodides in सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम. अरे किस किस के ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स और आयोडाइड्स कंटेन करता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. तो याद रखना है जो सी वाटर है ये कौन कौन से क्लोराइड्स, कौन कौन से ब्रोमाइड्स, कौन कौन से आयोडाइड्स कंटेन करता है? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम. सीक्वेंस में बोलो. सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. अरे कौन कौन से है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड. फिर उसके बाद देखना इधर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड. मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड. कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम आयोडाइड. इस तरीके से कौन किसके अंदर किसको रख रहा है? सी वाटर अपने अंदर ये सारे आइड्स रख रहा है. कौन कौन से? क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स. कौन कौन से? क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स. किसके फॉर्म में? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम. अरे बोलिए कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम. कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. ठीक है, अब पूरा. इधर देखिए अगला. अब अगला नहीं, अगला देखो. ड्राइड अप सीज. अरे ड्राइड अप सीज कंटेन. अरे बोलो क्या है? ड्राइड अप सीज कंटेन
NaCl, बोलो कौन सा Cl? NaCl एंड कार्नालाइट क्या कंटेन करता है? अरे बोलो कार्नालाइट क्या कंटेन करता है? कार्नालाइट। अरे जो नदी सूख जाती है उसके अंदर आपको मेनली कितने चीजें मिलते हैं? दो। कौन कौन सी? NaCl और कार्नालाइट। अरे बोलो कौन कौन से? NaCl और कार्नालाइट। कौन कौन से? NaCl और कार्नालाइट। मैंने आपको कार्नालाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था, बोलो क्या है? बोलो जल्दी से याद कर, बोलो जल्दी से, सोचो सोचो सोचो, जल्दी से सोचो, आपके पास टाइम है। अरे याद करो, कार्नालाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको बताया गया था, सोच के आपको ही बताना है। वेरी गुड। अगला याद रखना है, सी वाटर के बाद मराइन लाइफ। अरे कौन सी लाइफ? मराइन लाइफ। अरे कौन सी लाइफ? मराइन लाइफ। ठीक है, तो मराइन लाइफ में देखना, याद रखना, देखना इधर, लेके जाना इसको घर। मराइन लाइफ के अंदर सीवीड्स रहते, पता है क्या? अरे मराइन लाइफ के अंदर क्या है? सीवीड्स। मराइन लाइफ के अंदर क्या है? सीवीड्स। सीवीड्स उसे कहा जाता है जो एकदम पानी के खोल गहराई के अंदर जो अलगीज रहते ना, बड़े बड़े, अरे सुने आपने? हाँ, तो उसे क्या कहा जाता है? सीवीड्स। क्या कहा जाता है? सीवीड्स। तो मराइन लाइफ के अंदर सीवीड्स जो है वो कंटेन करता है 0.5% आयोडीन। अरे सीवीड्स के अंदर 0.5% क्या है? आयोडीन। 0.5% क्या है? आयोडीन। तो ध्यान से देखना, सी वाटर के अंदर क्या क्या मिल रहा है आपको? क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स। किस किस के क्लोराइड्स, किस किस के ब्रोमाइड्स, किस किस के आयोडाइड्स? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। फिर उसके बाद डाइडॉक्सीज के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? NaCl और कार्नालाइट। कार्नालाइट क्या था आपको पता है? कार्नालाइट सॉल्ट पढ़े थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला याद आया उसका? वेरी गुड, बोलिए KCl.MgCl2.6H2O। क्या है? बोलिए, वेरी गुड, KCl.MgCl2.6H2O। बोलिए कार्नालाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला KCl.MgCl2.6H2O। एक बार और बोलिए, KCl.MgCl2.6H2O। और मराइन लाइफ के अंदर जो सीवीड्स रहते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? 0.5%। 0.5%। अरे 0.5% आयोडीन। देख लीजिए, लिखिए, राइट डाउन फास्ट। आपको पढ़ना है, ध्यान से देखना है आप लोगों को। अब ऑकरेंस में हमने ये देखे थे कि जो फ्लोरीन है वो मेनली प्रेजेंट किसमें है? इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में। कौन कौन से? फ्लोरोस्पर, क्रायोलाइट, फ्लोरोएपेटाइट। क्या है फ्लोरोस्पर का मॉलिक्यूलर फार्मूला? CaF2। क्रायोलाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला NaCl2। फ्लोरोएपेटाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला 3CnPO4/2.CaF2। और शॉर्ट क्वांटिटीज में किसमें प्रेजेंट है? सॉइल, रिवर वाटर, प्लांट्स, बोन्स एंड लीव्स ऑफ एनिमल्स। तो उसके बाद हमने देखे सी वाटर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स। और किस फॉर्म में? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। फिर ड्राइड अप सीज क्या कंटेन करती है? NaCl और कार्नालाइट। कार्नालाइट का मॉलिक्यूलर फार्मूला KCl.MgCl.6H2O। और मराइन लाइफ के अंदर, मरीनी लाइफ नहीं, मराइन, कौन सी लाइफ? मराइन लाइफ। इसके अंदर जो सीवीड्स रहते हैं उसमें कितने परसेंट आयोडीन है? 0.5% आयोडीन। कितना आयोडीन है? 0.5% आयोडीन। वेरी गुड। अब इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टीज देखना है आज हमें। क्या देखना है? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। क्या देखना है? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। अरे कौन सी प्रॉपर्टीज? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। आवाज नहीं आ रही है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? एटॉमिक प्रॉपर्टीज। वेरी गुड बाबू, बात ही नहीं।
ध्यान नहीं है। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये बात समझ लीजिए, कौन कौन से एलिमेंट्स है ग्रुप 17? कौन कौन से? अरे कौन कौन से? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन। अब वो उसको छोड़ दो, टेरेसाइन को छोड़ दो। एस्टाटाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला AS है क्या AT है? AS है या AT है? वेरी गुड। इनके एटॉमिक नंबर्स बोलो। 9, 17, 35, 53, 85। एक बार और बोलो। 9, 17, 35, 53, 85। आप लोग जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर आप बात करें तो दो हिस्सों में पूरा पीरियोडिक टेबल बटा हुआ है, ग्रुप्स और पीरियड्स। किसके अंदर? ग्रुप्स और पीरियड्स। अरे क्या है? ग्रुप्स और पीरियड्स। और आप लोग ये भी बात जानते हैं ग्रुप्स में ऊपर से नीचे आया जाता है, यानी टॉप टू बॉटम, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाया जाता है। कहां जाया जाता है? लेफ्ट टू राइट। आप लोग ये बात जानते हैं कि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे उतरते हो तो साइज बढ़ती है। आप लोग ये बात जानते हो जब ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो आप खुद बताइए, यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 में आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं? टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। अरे क्या आ रहे हैं? टॉप टू बॉटम। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपन? डाउनर ग्रुप। क्या लिख सकते हैं? डाउनर ग्रुप। अरे क्या लिख सकते हैं? डाउनर ग्रुप। याद रखना है आपको एक ट्रिक में कि डाउनर ग्रुप क्या क्या होता है। तो सबसे पहली बात, डाउन अ ग्रुप अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। अरे एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। डोंट राइट बाबू, स्टॉप राइटिंग। एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो क्या इंक्रीज हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अरे क्या इंक्रीज हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डाउनर ग्रुप क्या ऐड होते रहती है? नंबर ऑफ शेल्स। अरे क्या इंक्रीज होते रहती है? नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स। वेरी गुड। फिर आप देखेंगे नंबर ऑफ सेल जब इंक्रीज हो रही है तो उसकी क्या बढ़ेंगी? साइज। क्या बढ़ेंगी? साइज। क्या बढ़ रही है? एटॉमिक साइज। क्या बढ़ रही है? एटॉमिक साइज। आप जानते हैं कि जब एटॉमिक साइज बढ़ती है तो क्या बढ़ता है? एटॉमिक रेडियस। क्या बढ़ता है? एटॉमिक रेडियस। तो याद रखना है जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे उतर रहे तो क्या क्या हो रहा है? सबसे पहली बात क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे तो क्या ऐड होते जाएंगे? नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जाएंगी। जब शेल्स ऐड होते जाएंगी तो उसकी साइज क्या होंगी? धीरे धीरे बढ़ते जाएंगी। फिर उसके बाद जब साइज बढ़ेगी तो इसका मतलब उसका क्या बढ़ जाएगा? रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और आप लोग ये बात जानते हैं एटम की साइज को इंडिविजुअली पहचानना, उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है। अगर से कोई एटम या एलिमेंट अपने फ्री स्टेट में है तो उसके साइज को पता नहीं लगाया जा सकता है। अगर उसकी साइज को आपको पता करना है तो उसको कौन सी स्टेट में लाना है? बॉन्डेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? बॉन्डेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में? बॉन्डेड स्टेट में। तो याद रखना टॉप टू बॉटम ये कितनी बातें हो चुकी? 5। अरे कितनी बातें हुई? 5। अगली बात ये याद रखना है, ये सारी चीजें क्या नजर आई आपको? इंक्रीज। क्या नजर आई आपको? इंक्रीज। अब दूसरी बात याद रखना, 6 नंबर देखना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अरे कौन सी विटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अरे क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो डाउनर ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या हो रही है? डिक्रीज। अब उसके बाद आपको याद रखना है और एक बात, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अरे कौन सी एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। Sir, previously we have studied about ionization enthalpy, the amount of energy required to remove outermost electron from neutral gaseous isolated atom. अब आप ये बात जानते हैं कब एनर्जी लगाना पड़ता है? जब साइज क्या रहे? छोटी। जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे तो साइज क्या हो रही? बड़ी। तो आपको क्या एनर्जी बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा? नहीं, बहुत कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर सकते। तो इसका मतलब जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या हो रही है? डिक्रीज। क्या हो रही है? डिक्रीज। तो कितनी
जितनी चीजें इंक्रीज हुई देखना, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुआ, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हुआ। अब इसमें से आप सिर्फ दो ही बातें याद रखें तो चलेगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, अरे क्या इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। उसका रीजन क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा तो ये बात तो ऑब्वियस है, जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो कौन ऐड होंगे, शेल्स ऐड होंगे, शेल्स ऐड होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेंगी, साइज बढ़ेगी। तो इसलिए दो चीजें भी याद रखने से चलेगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक साइज। अगली बात याद रखना, ऊपर से नीचे क्या कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर वी नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, the tendency to attract, the tendency to attract, the tendency to attract, क्या अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन। अरे क्या अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कौन अच्छे से अट्रैक्ट कर सकता है, जिसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और जिसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस कैसा हो, कम हो। अरे कैसा हो, कम हो। वेरी गुड। तो आप बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। अरे कौन है, फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। वेरी गुड। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो क्या बढ़ते जा रही है, साइज, जिसके वजह से जो उसकी एबिलिटी है, उसके पास जो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, वो भी धीरे धीरे क्या हो जा रही है, कम हो रही है। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। आप जानते हैं जब ऊपर से नीचे उतर रहे तो साइज कम हो रही है, और एक एंथैल्पी है जिसका नाम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ऐसी एनर्जी जो आप प्रोवाइड करते हैं, ऐसी एनर्जी जो आप लगाते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव करने के लिए, वो एनर्जी को, वो एंथैल्पी को क्या कहा जाता, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे उतरने में साइज क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अरे साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब साइज इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, डिक्रीज। अरे क्या हो रही है, डिक्रीज। अगली बात याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अरे कौन सी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अरे कौन सी एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बताइए ऊपर से नीचे आप उतर रहे तो साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वही साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए। अगर साइज बढ़ रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसके वजह से आप देखेंगे कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये याद रखना है आपको एटॉमिक प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स के बारे में, कि फ्लोरीन से लेकर एस्ट्राडाइन तक जब आप देखेंगे तो कौन कौन सी चीजें इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सेल, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। कौन कौन सी चीजें डिक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये बात आपको याद रखना है। इसमें एक चीज ये ऐड कर लीजिए, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात। किसकी बात, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात। माना तो ये जाता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन। कौन है, फ्लोरीन। हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक अपोजिट का टर्म देखे थे जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ अट्रैक्ट करता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्ट करती है। तो याद रखना फ्लोरीन बहुत अच्छा, वेरी गुड अट्रैक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है, अट्रैक्टिव, यानी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक्सेप्ट कौन करता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की। किसके कंपैरिजन में, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। अरे कौन है, वेरी गुड। तो याद रखना फ्लोरीन के बारे में, इसकी क्या मैक्सिमम रहती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या मैक्सिमम रहती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और क्या मैक्सिमम रहती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी गुड। और याद रखना इसके बारे में, फ्लोरीन क्या है, मैक्सिमम क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना, अट्रैक्ट करना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोले तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना, जिसे क्या एक और टर्म है जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन की पावर किसके पास है,
क्लोरीन। लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस की पावर किसके पास है? क्लोरीन। अरे किसके पास है? किसके पास है? क्लोरीन के पास। So you all should remember today we have studied about group number 17 elements. You know that group number 17 elements contain fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene and tennessine. Their atomic numbers are 9, 17, 35, 53, 85, 117. Their general electronic configurations are NS2, NP5, NS2, NP5. Then we saw the appearance or occurrence of fluorine. So firstly, when we talked about fluorine, we came to know that in mainly large quantities, fluorine is present in form of insoluble fluorides. That insoluble fluorides are fluorspar, cryolite and fluoroapatite. Then in short terms, in short quantities, fluorine are present in soil, river water plants, bones and leaves of animals. Then we saw about seawater. We came to know that seawater contains chlorides, bromides and iodides in the form of sodium, potassium, magnesium and calcium. And dried up seas contains NaCl and carnallite. What is the molecular formula of carnallite? KCl dot MgCl2 dot 6H2O. Then we saw that marine life contains seaweeds and seaweeds contains 0.5% of iodine. Then we saw about atomic properties. You should know when we come down a group, atomic number increases, therefore atomic size also increases. You have to remember that electronegativity top to bottom decreases. Ionization enthalpy top to bottom decreases. Electron gain enthalpy top to bottom decreases. And you should remember this point, very important point. Fluorine is the most electronegative element. So maximum electronegativity, अरे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? अरे किसकी है? वेरी गुड। एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है? किसकी है? राइट इट डाउन।